हेलो, नमस्ते। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं अपोजिशंस और कुछ आई मीन पीपल जो कि एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ टेक्निकल इंजीनियरिंग किया गया है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है एंड इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर्स के फंक्शनिंग पे भी बहुत क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दोज अपोजिशन लीडर्स एंड जो उस लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी किया गया है, ठीक है, और ईवीएम अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ईवीएम तो अभी से इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, 1990 से ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कंडक्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका था। तो जब तक कांग्रेस जीत रही थी तब तक ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर जब बीजेपी जीतने लग रही है तब ईवीएम में गड़बड़ी है, ठीक है। ये एक बहुत हिपोक्रेटिक माइंडसेट पोर्ट्रे करता है हमारे अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को कि जब तक वो जीते ईवीएम इज फंक्शनिंग एफिशिएंटली, जब वो हार रहे हैं दैट मीन्स ईवीएम्स आर नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, ठीक है। अगर ईवीएम अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, मान लेते हैं कि कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग हुआ है, ईवीएम्स अच्छे से ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अगर ऐसा ही हो रहा है तो बीजेपी साउथ इंडिया में क्यों नहीं जीत रही है? बीजेपी वेस्ट बंगाल में क्यों जीत नहीं पा रही है? With all so much of efforts, so much of all those what do you call that प्रचार एंड ऑल, नो, बीजेपी जीत ही नहीं पा रही है साउथ इंडिया में। क्यों? आप अगर आप ये बोलते हैं ना कि टेक्निकल गड़बड़ है, टेक्निकल इंजीनियरिंग किया गया है इन ईवीएम्स एंड ऑल एंड इलेक्शन कमीशन बायस है, तो साउथ में जिता देना। साउथ में क्यों बीजेपी जीत नहीं पा रही है? द क्लियर पर्सपेक्टिव की यार पीपल जिसे चाह रहे हैं वही तो जीत रहा है ना। एंड साउथ इंडियंस प्रॉब्ली कांग्रेस बीजेपी को इतना फेवर नहीं करती, इसलिए जीत नहीं पा रही है। सेम केस इन वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी इतना एफर्ट्स कर रहे हैं जीतने के लिए टू बी इन पावर, पर जीत नहीं पा रही है ना। एंड आफ्टर एवरी 5 years में दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, बीजेपी दे पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स टू विन द दिल्ली इलेक्शंस, बट जीत नहीं पाते दिल्ली इलेक्शंस, हाँ, बिकॉज द पीपल हैव बिलीव एंड ट्रस्ट इन द आम आदमी पार्टी, राइट। सो जब वहाँ हारती है बीजेपी तब ईवीएम्स आर फंक्शनिंग एफिशिएंटली, इलेक्शन कमिश्नर्स आर अनबायस्ड। बट जब सेंट्रल लेवल पे या कुछ स्टेट्स में बीजेपी जीत जाती है तब इलेक्शन कमिश्नर्स आर बायस्ड एंड ईवीएम्स आर नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये एक बहुत व्हाट यू कॉल दिस हिपोक्रेटिक एंड बहुत अलग तरीके की माइंडसेट है कि जब तक वो जीत रहे हैं परफेक्ट, पर जब दूसरा पार्टी जीत रहा है फॉल्ट, ठीक है। अरे समझो ना, देयर सो मेनी पीपल हु आर इन सपोर्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज थिंग्स हैव लिटरली चेंज, बहुत कुछ चेंज हुआ है आई मीन इन द कमिंग ईयर्स। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि इंडिया इतना डिजिटल हो सकता है। आई मीन सब्जी के दुकान में, सैलून में, एवरीवेयर वी गेट क्यूआर्स नाउ। सब लोग, इवन चाना वाला के पास क्यूआर होता है। तो इतना डिजिटल हो सकेगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? मोदी सरकार के अंदर, मोदी गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस में ये सब हो रहा है, ठीक है। एंड यही नहीं, बट एवरीथिंग इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडिया स्टेचर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन फूड डिप्लोमेसी, इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। बीजेपी हैज़ परफॉर्म वेरी एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू द कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली द अपकमिंग इलेक्शंस also Modi will win and will become the prime minister for the 3rd term, ठीक है। So मेरा कहने का यही मतलब है, Modi is right and Modi is performing efficiently. Okay, see you. If you like the video, share, subscribe.